on this, the way forward? पहले तो ये है कि हमने देखना है, जैसे शाह साहब ने सही कहा कि where do we stand, हम खड़े कहाँ हैं, गलतियाँ क्या हैं। सबसे पहले ये है कि शाह साहब चूँकि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में हैं और स्पीकर असम्बली हैं, आज़ाद कश्मीर की असम्बली को, श्रीनगर की असम्बली को कहना चाहिए या यूनाइटेड नेशंस को रेफ़र अगेन करना चाहिए कि जी जो हुकूमत श्रीनगर में आपने तजवीज़ की थी, आइडेंटिफाई की थी, वो नहीं है, ये इंडियन इन्फ्लुएंस्ड हुकूमत है। वी वांट इन श्रीनगर ए गवर्नमेंट एज आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस। हाँ, पहला नुक्ता है। वो क्या हुकूमत होगी? वो रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत थी जिसमें आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इट शुड बी, वही गवर्नमेंट जो थी वही रिस्पॉन्सिबल थी फॉर रायशुमारी, यानी रायशुमारी के लिए इन हिंदुस्तान ने नहीं करवानी है, ये श्रीनगर की हुकूमत ने करवानी है। तो श्रीनगर की हुकूमत को हुकूमत पाकिस्तान, और अगर अब भी रायशुमारी होगी, हाँ, तो वो श्रीनगर की हुकूमत ही वही कराएगी, क्योंकि उनको उनकी जो सॉवरेंटी है वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। It becomes an imperative। लेकिन वो तभी सॉवरेन होगी वो हुकूमत जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की आइडेंटिफाइड हुकूमत होगी, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं होगी। और चूँकि पाकिस्तान भी पार्टी टू द डिस्प्यूट है, इनका भी इनपुट होगा, यानी उस हुकूमत में पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी रास्ता मिलेगा, अपने तौर एज ए पार्टी भी। तो श्रीनगर की हुकूमत का दूसरा काम है कि देयर वाज अ लॉ इन कश्मीर, वो इन्होंने वेव ऑफ किया 31 मार्च 1959 को। Up until 31st of March 1959, an Indian citizen required an entry permit कश्मीर में जाने हाँ, के जी हाँ, यानी अगर हिंदुस्तान का ही लॉजिक माना जाए, एक्सेशन हुआ 47 में, लेकिन इवन आफ्टर 47 अप टू 59 हिंदुस्तान के शहरी को वीज़ा लेना पड़ता है। जेनेसिस क्या